राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। भाइयों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, राजपूत और जाट समाज में भाईचारा क्यों नहीं हो सकता। और मैं तो इससे आगे बढ़ के भी एक बात कहता हूँ कि राजपूत समाज में 36 बिरादरी से भाईचारा क्यों नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि एक असुरक्षा का बोध जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है और लोगों ने 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो लोग अपना इतिहास ढूंढने लगे हैं और उस इतिहास को सोशल मीडिया पे एक दूसरे से शेयर करने लगे हैं। और राजपूत समाज के कुछ ठेकेदारों को ऐसा लगता है कि अगर ये लोग भी अपना इतिहास पढ़ने लगे और बताने लगे तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। वो असुरक्षा की भावना है जो कि भाईचारा होने नहीं देती। एक पुरानी कहावत है हरियाणा में, उड़े बहू का पीसना रुड़े ससुरे की खाट। राजस्थान के अंदर वही राजपूतों को रहना और वही जाट गुजरों मीणों को और भीलों को सबको रहना है। लेकिन कभी ना मिटने वाली दुश्मनी की नींव डाली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की, भील समाज और राजपूत समाज में तनाव पैदा हुआ राणा पूंजा को लेके। जिन भीलों ने महाराणा प्रताप के लिए लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, उन भीलों का एक योद्धा था राणा पूंजा। उसकी प्रतिमा का अनावरण करने में भी राजपूत समाज के लोगों को ऐतराज है, उसको भी उन्होंने राजपूत बना दिया। जिस पन्ना धाय माता गुजरी ने अपनी छाती का दूध पिलाया महाराणा प्रताप को, उसके बावजूद भी एक सूरजपाल अमनू नाम का आदमी है, सो कोड करनी सेना का अध्यक्ष। उसने सोना का रहने वाला है, बदरपुर के अंदर, बदरपुर जो गुजरों का गढ़ है, वहाँ खड़ा होकर मन से बात कही कि थारे जीजा भी हम, थारे फूफा भी हम, अपना डीएनए चेक करा लो, पड़ोसियों का मिलेगा। गुजरों और जाटों का नाम लेकर खुद की उसकी शक्ल चाइनीज और नेपाली जैसी है और जाट और गुजरों के डीएनए की बात करता है। तो मेरे भाई, भाईचारा एक तरफा तो हो ना सके, भाईचारा तो दोनों तरफ तो होगा। जिन राजपूत भाइयों को ये तकलीफ हो रही है कि हनुमान बेनीवाल ने हमारे समाज के इतिहास के बारे में ऐसी बात बोल दी, उन भाइयों को ये सोचना चाहिए कि थारे समाज के कुछ लोग कितने दिन आता, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ब्रिजभूषण को पॉक्सो एक्ट के अंदर क्लीन चिट मिली, या दिलवाई सरकार ने पूरा एडी से चोटी तक का जोर लगा के। उसके बाद मेरे वीडियो पर आके कई लोगों ने ये कमेंट करे कि 1000 नाड़े तोड़ के भी क्लीन चिट ले ली। तो हम जब ये अपमान के घूंट पीण लग रहे हैं, तो आप लोगों को ये जो तकलीफ हुई है, इस तकलीफ से आप अंदाज़ा लगाओ कि हम कितनी तकलीफ के दौर से गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि कोई जाति अगर तरक्की करती है तो उससे दूसरी जाति को जेलिसी क्यों होनी चाहिए? उससे तो सीख लेनी चाहिए कि असुरक्षा का भाव आता कहाँ से है। मैं राजपूत समाज के लोगों से पूछता हूँ कि आपके समाज के अंदर एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पैदा हुआ, जिसने शूटिंग के अंदर मेरे ख्याल सिल्वर मेडल जीता था, दूसरा क्यों पैदा नहीं हो पाया? और पिछले 4 मेडल में जाटों के 4 ओलंपिक्स में जाटों के 10 मेडल आ गए। तो ये असुरक्षा का भाव पैदा होने वाली बात है या कि हेल्दी कंपटीशन वाली बात है? जिस महाराणा प्रताप का 80 किलो का भाला था और एक हाथ से उठा के वो मारते थे, आज उस राजपूत समाज में एक जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी क्यों पैदा नहीं हो पा रहा, नीरज चोपड़ा जैसा? ये बात सोचने की है, ना कि ईर्ष्या भाव रखने की बात। अब मैं बात करता हूँ कि 8 तारीख को क्या होगा। 8 तारीख को करणी सेना ने ओपन चैलेंज दिया है कि जैसी ढींग धसोड़ी उन्होंने आगरे के अंदर करी थी रामजीलाल सुमन के साथ, वैसी ही वो इसके हनुमान बेनीवाल के साथ भी करेंगे, नागौर में जाके, यानी उसके घर का घेराव करेंगे, बुलडोज़र लेके जाएंगे। और उधर कल मैंने एक बयान देखा, तेजा सेना भी मैदान में आ गई। तेजा सेना के अध्यक्ष है श्री राम बिजरानिया, उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया और ये बोल दिया
कि आओ मैदान में, अब की बार उपेंद्र राणा को उसकी औकात दिखा देंगे। अब उसको लाल चटनी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने कपड़े पे उसने लाल करके भेजेंगे। भाई कुल मिला के बात ये है कि अगर हिंसा हुई 8 तारीख ने तो 10-20 घरां के चिराग बुझेंगे और समाज के ठेकेदारों की दुकान चमकेगी और अपनी दुकानदारी के लिए वे किससे भी हद तक जाएंगे। जो गुजरात ताता है, क्या नाम है उसका, राज शेखावत, और हरियाणा ताता है उपेंद्र राणा, दोनों अपनी गिरफ्तारी दिखा देंगे जयपुर के आसपास और समाज के लोगों को मरवा देंगे। आमना सामना होगा तो पक्का हिंसा होगी तो 10-20 घरां के चिराग भी बुझेंगे और उसके बाद कदे ना भरन वाली खाई भी पैदा हो जाएगी दोनों समाजों के बीच में। तो इस सब की ज़रूरत क्या है, ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो दिया कुमारी जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उनका एक बयान मैंने कल देखा। उन्होंने एक बयान दिया है कि चित्तौड़ के अंदर एक शिलालेख था जिस पे लिखा हुआ था कि अकबर आ रहा और महाराणा प्रताप जी, अकबर जीता और महाराणा प्रताप आ रहा। मैंने उसको बदलवा के ये करवा दिया कि महाराणा प्रताप जीते और अकबर हारा। बहुत अच्छी बात है। साथ में आपको ये भी लिखवा देना चाहिए कि अकबर इस युद्ध में फिजिकली खुद लड़ने नहीं आया था, लड़ने आया था राजा मान सिंह, जो कि राजकुमारी दिया कुमारी के पूर्वज थे, वो हारे। ये भी लिखवा देना चाहिए था। पूरी सच्चाई बताओ, अगर बताओ तो जनता को। और साथ ही जो हनुमान बेनीवाल ने बात बोली है, जो सिलेबस में पढ़ाई जा रही है राजस्थान की, उस सारे सिलेबस को हटवाओ, क्योंकि इस बात को 9वीं 10वीं के बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं, परीक्षा में ये सवाल आते हैं, परीक्षा में वो इन सवालों के जवाब लिख के आते हैं। तो हर बच्चे की जुबान पर ये बातें चढ़ रही हैं, कल को कोई और बोलेगा और फिर समाज में दोबारा से फिर तनाव पैदा होगा। क्योंकि जो चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, या तो उस इतिहास को बदल दो, उस इतिहास को झूठा साबित कर दो, या फिर ऐसे रोज़ रोज़ समाज में तनाव पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आज इसने बयान दे दिया, कल कोई और बयान देगा। अभी तक वो सुमन वाली बात ठंडी हुई नहीं थी, तो बेनीवाल ने बयान दे दिया और देखना ये बात ठंडी नहीं होगी, फिर कोई ना कोई बयान आ जाएगा और ऐसे ही समाज में तनाव बढ़ता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी बस एक ही बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जो समाज के ठेकेदार हैं वो अपनी दुकान चलाते रहेंगे। 8 तारीख को किसी के बहकावे और उकसावे में आके नागौर में जाके भीड़ का हिस्सा ना बने, हिंसा ना फैलाएं, क्योंकि जिसके घर का चिराग बुझता है उसको पता होता है कि आदमी की कमी कितनी बड़ी कमी होती है, जो पैसे से किसी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। और जिनकी दुकान चल रही है, जिन लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, आज वो लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं समाज के पैसे से, समाज के ठेकेदार बन के, उनकी दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें, और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।